प्यारी बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर बदन में कपकपी तारी हो जाती है, दिल लरज उठता है और रूह कांप जाती है। ये बात किसी आम औरत के बारे में नहीं, बल्कि उन औरतों के बारे में है जिनके तहज्जुद के सजदे भी आसमान तक नहीं पहुँचते, जिनकी इबादतें, जिनकी रातें, जिनके आंसू और जिनकी दुआएं भी अल्लाह की बारगाह तक नहीं जा पाती। वो औरतें जो अपने आप को नेक, इबादत गुजार और पारसा समझती हैं, मगर उनके सजदे जमीन पर ही गिर जाते हैं। उनके लब तो अल्लाह कहते हैं, मगर दिलों में रियाकारी की चिंगारी सुलग रही होती है। उनकी आंखों से आंसू बहते हैं, मगर उन आंसुओं में इखलास नहीं होता। प्यारी बहनों, ये वो औरतें हैं जिनकी रातें जागते हुए गुजरती हैं, मगर जिनके आमाल रब के यहाँ कबूल नहीं होते, क्योंकि अल्लाह के नजदीक इबादत वो नहीं जो जाहिरी तौर पर की जाए, बल्कि वो है जो दिल की पाकीज़गी से की जाए। कुछ औरतें समझती हैं कि वो तहज्जुद के चंद सजदों से जन्नत की हकदार बन जाएंगी, मगर वो ये भूल जाती हैं कि इबादत का नूर सिर्फ उन दिलों में उतरता है जो दूसरों के लिए नरम हो, जिन जबानों से किसी की तजलील न हो, जिन हाथों से किसी का दिल न टूटे। ऐ प्यारी बहनों, ये बात याद रखो कि रब की बारगाह तक वो सजदा नहीं पहुंचता जिसके पीछे ये 5 गुनाह छुपे हों। वो औरतें जो ये 5 गुनाह बड़े शौक से करती हैं, उनके सजदे चाहे कितने ही लंबे क्यों ना हो, वो जमीन से ऊपर नहीं उठते। उनकी तस्बीहों की आवाज चाहे कानों को भली लगे, मगर आसमान तक उसकी बाज़गश्त नहीं जाती। और यही वो मकाम है जहां इंसान के नेक आमाल भी उसके खिलाफ गवाही बन जाते हैं। सोचो जरा, कैसा खौफनाक मंजर होगा जब एक औरत समझे कि उसकी रातों की इबादत, उसके सजदे, उसके आंसू कबूल हो रहे हैं, मगर हकीकत में वो सब लुटा दिए जाएंगे। वो महशर के दिन कहेगी, ऐ रब, मैंने तो रातें जागकर तेरी इबादत की थी। तो जवाब मिलेगा, हाँ, तूने रातें तो जाग जाग कर गुजारी, तूने इबादतें भी की, लेकिन वो 5 गुनाह बड़े शौक से करती रही जिनसे मुझे सख्त नफरत है। लिहाजा तेरी वो तमाम इबादतें तेरे मुंह पर मार कर रख दी जाएंगी। मैं कबूल नहीं करूंगा। प्यारी बहनों, ये सुनकर दिल कांप जाना चाहिए, आंखें नम हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर सजदे ही कबूल न हो तो बाकी आमाल का क्या फायदा। ये आगाज है उस दर्दनाक हकीकत का जो हर औरत को अपनी जिंदगी में सोचने पर मजबूर कर देगी कि कहीं हम भी उन बदकिस्मत औरतों में तो शामिल नहीं जिनके तहज्जुद के सजदे भी रब तक नहीं पहुंचते। तो चलो प्यारी बहनों, अब हम वक्त जाया किए बगैर बात करते हैं इन 5 बदकिस्मत औरतों के बारे में, जिनके सजदे आसमान तक नहीं पहुंचते, जिनकी दुआएं लौटा दी जाती है और जिनके अमाल उनके ही खिलाफ गवाही बन जाते हैं। इनमें से पहली बदकिस्मत औरत वह है जो जबान से इबादत करती है, मगर दिल से लोगों को अजियत पहुंचाती है। वह औरत जो जाहिरी तौर पर बड़ी नमाजी, रोजेदार और तहज्जुद गुजार बनती है, मगर उसकी जबान किसी के लिए जख्म बन जाती है। वो किसी की गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत उछालती है, किसी की बात को तोड़ मरोड़ कर सुनाती है, किसी की कोताहियों का मजाक उड़ाती है और फिर वुजू करके मसल्ला बिछा लेती है। ऐसी औरत की इबादत उस औरत के मुंह पर मार दी जाती है और उस शख्स के नाम ए अमाल में चली जाती हैं जिसका उसने दिल दुखाया होता है। प्यारी बहनों, याद रखो, अल्लाह के नजदीक जबान का गुनाह दिल के गुनाह से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जबान वो तलवार है जो जिस्म को नहीं बल्कि रूह को जख्मी करती है। जो औरत किसी के दिल को जबान से जख्मी करे, उसके सजदे जमीन से ऊपर नहीं जाते। वो औरत चाहे कितने ही नफिल अदा करे, कुरान की कितनी ही तिलावत करे, मगर जब तक उसकी जबान से निकले हुए जहरीले अल्फाज किसी के दिल से माफ नहीं होते, उसकी इबादत अल्लाह की बारगाह तक नहीं पहुंचती। यही वो औरत है जो लोगों के सामने पारसाई का लिबादा ओढ़े रखती है, मगर उसके अंदर खुद पसंदी की आग भड़कती रहती है। कभी सोचा है, जबान एक छोटी सी चीज है, मगर ये किसी के दिल को तोड़ भी सकती है और जोड़ भी सकती है। मगर आज के माशरे में औरतें अपनी जबान को तंज, तना और बदगुई के लिए इस्तेमाल करती हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की बुराइयां, घरों में रिश्तों पर तबसरे, सास बहू के दरमियान नफरत के जुमले, ये सब उसी जबान के जख्म है। फिर वही औरत तहज्जुद के वक्त अल्लाह से सुकून मांगती है, मगर सुकून उसे कभी नहीं मिलता।
क्योंकि जिस दिल को तुमने अजियत दी हो उसके आंसू आसमान तक सीधा पैगाम पहुंचाते हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिसने अपनी जबान और हाथ से दूसरों को तकलीफ दी वो मोमिन नहीं। सोचो, अगर ईमान अधूरा है तो इबादत की कबूलियत कैसे होगी। जो औरत अपने शौहर, बच्चों या किसी दूसरी औरत के लिए बदजबानी करती है, दरअसल वो अपनी इबादत को खुद ही जला देती है। वो अपने हाथों से अपने सजदों की रोशनी बुझा देती है। यही आज के माशरे की तल्ख हकीकत है। औरतें अपनी इबादत पर फख्र करती हैं, मगर अपनी जबान को काबू में नहीं रखती। वो अपनी तस्बीह के दानों के साथ दूसरों के ऐब भी गिनती रहती है। याद रखो प्यारी बहनों, अल्लाह को तुम्हारे सजदों की लंबाई नहीं बल्कि तुम्हारे दिल की सफाई चाहिए। अगर तुम्हारी जबान से किसी का दिल दुखा तो समझ लो तुमने अपनी इबादत का दरवाजा खुद बंद कर लिया। ऐसी औरत दुनिया में भी बेसुकून रहती है और आखिरत में भी उसके सजदे उसके खिलाफ गवाही देते हैं। प्यारी बहनों, कहा जाता है कि एक बार एक बुजुर्ग के पास एक औरत आई। उसके चेहरे पर इबादत का नूर तो था, मगर आंखों में एक अजीब सा गरूर झलक रहा था। उसने आते ही बड़े फख्र से कहा, हजरत, मैं रोज तहज्जुद पढ़ती हूँ, हर वक्त जिक्र करती हूँ, लोगों से अलग रहती हूँ ताकि मेरा दिल पाक रहे, मगर फिर भी मुझे दिल का सुकून नहीं मिलता। न मेरे घर में बरकत है, न मेरे दिल में इत्मीनान। बुजुर्ग ने कुछ देर उसे गौर से देखा, मुस्कुराए और नरमी से कहा, बेटी, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी जबान से निकलने वाले अल्फाज किसी के दिल पर क्या असर छोड़ते हैं। औरत ने चौंक कर कहा, मैं तो किसी को बुरा नहीं कहती, बस सच बोलती हूँ। जो गलत हो उसे गलत कहती हूँ। बुजुर्ग ने करीब रखा हुआ एक लोहे का प्याला उठाया और कहा, देखो बेटी, ये प्याला बिल्कुल साफ है, चमक रहा है, लेकिन अगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा जहर डाल दूं तो क्या तुम इसमें पानी पियोगी? औरत घबरा कर बोली, नहीं हजरत, मैं तो जहर से मर जाऊंगी। बुजुर्ग ने कहा, तो जान लो, तुम्हारी इबादत भी इसी प्याले की तरह है। तुम्हारा सजदा, तुम्हारी नमाज, तुम्हारी तस्बीह सब चमकदार हैं, मगर तुम्हारी जबान का जहर उन्हें बेकार कर देता है। तुम कहती हो मैं सच बोलती हूँ, मगर तुम्हारा सच दूसरों के दिल जख्मी कर देता है। अल्लाह को तुम्हारे अल्फाज का वजन नहीं बल्कि उनके असर की परवाह है। तुम्हारा हर जुमला अगर किसी के दिल में कांटा बनकर चुभे तो वो कांटा तुम्हारे सजदों को रोक लेता है। औरत खामोश हो गई, उसके चेहरे की रंगत उड़ गई, आंखों से आंसू बहने लगे। बुजुर्ग ने नरमी से फरमाया, याद रखो बेटी, इबादत उस दिल से कबूल होती है जो दूसरों के लिए नरम हो। अगर तुम जबान के वार से लोगों के दिल जख्मी करोगी तो तुम्हारे सजदे जमीन से ऊपर नहीं उठेंगे। अल्लाह को तुम्हारे आंसू नहीं चाहिए। जब तक वो किसी और के आंसुओं का सबब बने हों, तुम चाहे रातों को जागो, मगर अगर तुम्हारी बातों से किसी की नींद हराम हुई तो तुम्हारी इबादत भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। फिर बुजुर्ग ने कहा, लोग समझते हैं गुनाह सिर्फ हाथों से होता है, मगर असल गुनाह जबान से होता है। जबान वो चिंगारी है जो दिलों को जला देती है। जैसे खुश्क लकड़ी पर जरा सी चिंगारी लग जाए तो पूरी आग बन जाती है, वैसे ही जबान से निकला एक लफ्ज किसी का दिल जला देता है और वो आग सीधी आसमान तक जाती है। ये सुनकर औरत सिसकियां लेने लगी। उसने अपने कपड़ों का दामन आंखों पर रखा और कहा, हजरत, मैंने आज तक इतनी सख्त बात किसी से नहीं सुनी, मगर दिल से महसूस कर रही हूँ कि यही वो बात है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। बुजुर्ग ने फरमाया, बेटी, अब अगर सुकून चाहती हो तो तहज्जुद से पहले अपनी जबान का वुजू करो, अपने अल्फाज को पाक करो, फिर रब के सामने जाकर सजदा करो। वही लम्हा तेरा मुकद्दर बदल देगा। प्यारी बहनों, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, मेरा अल्लाह फरमाता है कि दूसरी बदकिस्मत औरत वो है जो अपने शौहर के दिल में नफरत के बीज बोती है, जो अपने लहजे, रवैये और जिद से घर की बुनियादों को हिला देती है। वो औरत जो जबान से तो मोहब्बत के दावे करती है मगर अमल से शौहर के दिल में कांटे चुभौती है। वो अपने अल्फाज से उस मर्द के दिल में जख्म छोड़ती है जो उसके लिए दुनिया की सख्तियां बर्दाश्त करता है। ऐसी औरत चाहे रातों को जाग कर तहज्जुद पढ़े, उसके सजदे आसमान तक नहीं पहुंचते, क्योंकि उसके दिल में नाकदरी का झर भरा होता है। प्यारी बहनों, औरत घर की जीनत होती है, मगर अगर वही जीनत जिद, गुस्से और अना की लपेट में आ जाए तो घर जहन्नम बन जाता है।
याद रखो, अल्लाह के नजदीक सबसे कीमती औरत वो है जो शौहर के दिल को सुकून दे। मगर आज के माशरे में उल्टा हो गया है। औरत अपनी बर्तरी जताने के लिए मुकाबला करती है, शौहर के हर लफ्ज में तंज तलाश करती है और फिर उसी तंज से घर की दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं। वो समझती है कि बोलने से अपनी बात मनवा लेगी, मगर दरअसल वो अपने ही नसीब का चिराग बुझा रही होती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, औरत अगर 5 वक्त नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे, अपनी असमत की हिफाजत करे और शौहर की फरमानबरदार रहे तो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो सकती है। सोचो प्यारी बहनों, जिस औरत के लिए शौहर की रजा जन्नत की कुंजी बना दी गई हो, अगर वही शौहर के दिल को तोड़ दे तो उसके सजदे कहाँ जाएंगे। ऐसी औरत के लिए अल्लाह के फरिश्ते हर सुबह लानत भेजते हैं जब तक वो अपने शौहर को राजी न कर ले। आज के जमाने में औरतें अपनी जबान के जोर पर शौहर को बदलने की कोशिश करती हैं, मगर भूल जाती हैं कि दिल जबर से नहीं बल्कि अखलाक से जीते जाते हैं। जो औरत अपने शौहर की इज्जत नहीं करती, उसकी बातों में तंज, बातों में तना और बातों में जहर होता है, उसके घर से रहमत उठ जाती है। वो जितना ज्यादा इबादत करती है उतनी ही ज्यादा बेसुकून होती जाती है, क्योंकि अल्लाह का सुकून उस दिल में नहीं उतरता जो शौहर की नाराजी से भरा हो। यही आज का अलमिया है। प्यारी बहनों, औरत चाहती है कि शौहर उसकी इज्जत करे, मगर खुद अपने लहजे से उसकी इज्जत रौंद देती है। वो चाहती है कि शौहर नरम हो, मगर खुद सख्ती से पेश आती है। वो मोहब्बत चाहती है मगर बदला गुस्से में देती है। याद रखो, जो औरत शौहर को अजियत देकर अल्लाह के हुजूर झुके, उसके सजदे आसमान पर नहीं बल्कि जमीन में दफन हो जाते हैं, क्योंकि वो रबे रहीम है, मगर वो नाइंसाफी पर कभी राजी नहीं होता। प्यारी बहनों, तीसरी बदकिस्मत औरत वो है जो अपनी माँ बाप की नाफरमानी करती है, उनके दिलों को रुलाती है और उनकी बातों को बोझ समझती है। ऐसी औरत के सजदे चाहे जमीन को जला डालें, लेकिन आसमान तक नहीं पहुँचते। वो अपने रब के सामने खड़ी तो होती है, मगर उसके माँ बाप के दिल से निकली आह उसके सजदे का रास्ता रोक लेती है। अल्लाह फरमाता है, जिस औरत के लिए उसके वालिदैन रो पड़े, उसकी इबादत का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। प्यारी बहनों, आज के दौर में यही सबसे बड़ी हकीकत है। बेटियां अपनी माँ की नसीहत को पुरानी बात समझती हैं, बाप की खामोशी को कमजोरी। वो समझती हैं कि वो खुद सब जानती हैं, मगर भूल जाती हैं कि वालिदैन का दिल अल्लाह की रहमत का आईना होता है। वो माँ जो बचपन में रातों को जागकर बेटी को दूध पिलाती थी, आज उस बेटी के जुमले सुनकर खामोश आंसू बहाती है। वो बाप जो धूप में जलकर उसके लिए साए लाता था, आज उसके लहजे की सख्ती से टूट जाता है। और फिर यही औरत जब अल्लाह के हुजूर सजदा करती है तो फरिश्ते कहते हैं, ऐ और पहले उन आंखों से माफी मांग जिन्हें तेरी बातों ने रुला दिया, फिर आसमान की तरफ देखना। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जन्नत माँ के